जय हिंद दोस्तों। उत्तरांचल ज्ञानशाला में आप सबका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सब बहुत बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो डेली प्रैक्टिस टेस्ट का आज ये 30वां भाग है। आप लोग इन टेस्ट को ज़रूर देखते रहिए, पहले सॉल्व भी करिए साथ साथ में। देखिए आपको कितने प्रश्न आते हैं और आपका बहुत ही बढ़िया रिवीजन इससे हो जाएगा। इसमें आपको इतने शानदार प्रश्न मिलेंगे कि परीक्षा में अगर उस टाइप के प्रश्न आते हैं, उससे मिलता जुलता कुछ आता तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। और ये बात तो तय है कि आपको कुछ ना कुछ तो यहाँ से मिलेगा ज़रूर। कोशिश तो ये रहेगी कि आपको अधिक से अधिक चीज़ें मिलें। इसके लिए आपको निरंतर डेट प्रैक्टिस टेस्ट देखने पड़ेंगे। तो देखिए इसमें क्या है, जो आपके सभी एग्ज़ाम हैं, यूके पीएससी हैं, यूके ट्रिपल एससी हैं, यूपी पीसीएस हैं, यूपी ट्रिपल एससी, एसएससी, सीडीएफ, सीएपीएफ, आई रेलवे, आईबी सिक्योरिटी असिस्टेंट या कोई भी और राज्य की परीक्षा है, इसमें आपको जीके में तो बहुत फ़ायदा होने वाला है। ठीक है, क्योंकि यहाँ आपको नए प्रश्न मिलेंगे जो मैं खुद से जब पढ़ता हूँ, चीज़ों को निकालता हूँ, तो जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट मिल सकते हैं उनसे बने हुए प्रश्न हैं। कुछ प्रश्न पुराने हैं जो अक्सर परीक्षाओं में आ गए हैं या बहुत सारी परीक्षाओं में देखने को मिले, लगभग 6-7 परीक्षाओं में प्रश्न देखने को मिले हैं। इसके अलावा इसमें कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आप सबको याद होनी होनी चाहिए, भले ही वो आए ना आए, लेकिन आपको पता होना चाहिए। क्या पता आ जाए कई बार हम क्या होता है, बहुत गहराई के चक्कर में बेसिक चीज़ें भूल जाते हैं, ध्यान नहीं देते, तो वो भी इसमें है। और करंट अफेयर तो है ही साथ साथ में। तो शानदार प्रश्न पुराने प्रश्नों की तर्ज पर और क्या प्रश्न बन सकते हैं वो सब इसमें आपको मिलेंगे। तो इसको आप सब्सक्राइब कीजिए, इसका अभ्यास करें। और आप लोग शेयर नहीं करते हैं, यूज़ बहुत कम है। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि यार ये क्वेश्चन अच्छे हैं तो हम दूसरे को क्यों बताएं। ऐसा नहीं है, चीज़ें पता तो चली जाती हैं आपके माध्यम से, नहीं तो कहीं और से। तो ये नेक काम आप करेंगे तो आपको लाभ ही होगा। हेल्दी कंपटीशन रखिए और सभी जो लिंक है टेलीग्राम में पहुंच जाते हैं, आप वहां से प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट। पहला प्रश्न है, बाबर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो आप सबको पता होगा, अगर याद नहीं है तो आपका रिविजन हो जाएगा। तो बाबर की मृत्यु हुई थी आपकी 1530 में। वो आपने एक ट्रिक पढ़ी होगी, पानी पिया, खाना खाया, चांद देखा, घर गया, मर गया। तो 1526 से लेकर 1530 तक की पूरी कहानी है। तो इनकी मृत्यु तो हुई थी आगरा में, लेकिन इन्हें दफनाया गया था काबुल में। तो काबुल में क्या था, इन्हें दफनाया था, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 371 बी निम्नलिखित में से किस राज्य के संबंध में विशेष प्रावधान से संबंधित है? कई बार हम ये नहीं पढ़ते हैं। 370 पहले जम्मू कश्मीर के लिए हुआ करता था। इसके अलावा और भी राज्य हैं जिनको हमने विशेष प्रावधान, स्पेशल प्रोविजंस दिए थे, जिनमें आपका नागालैंड है। तो नागालैंड आपके 371 ए के तहत है। उसके बाद आपका सिक्किम है। सिक्किम आपका 371 एफ के तहत है। ठीक है, अब आपको कैसे याद रख सकते हैं? देखिए सिक्किम में ताजगी है, क्योंकि पहाड़ी राज्य है, ताज़ी ताज़ी हवा है, ताज़ी ताज़ी बर्फ़ गिरती है। तो एफ से फ्रेश, तो वहाँ पर फ्रेश एयर है, फ्रेश स्नो है, फ्रेश एटमॉस्फेयर है। ऐसे करके आप याद रख सकते हैं सिक्किम 371 एफ। 370 तो जम्मू हो गया। उसके बाद जो सीरीज शुरू होती है वो अन्य राज्यों के लिए 371 वाली। तो 371 यानी कि 371 एफ हो गया सिक्किम, याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद है आपका नागालैंड। नागालैंड हो गया आपका। उसके बाद है आपका असम। तो असम तो हो गया आपका ये 371 बी। 371 बी जो हम पढ़ रहे हैं ये हो गया। ठीक है, तो आपका नागालैंड हो गया, आपका सिक्किम हो गया, आपका असम हो गया, और आंध्र प्रदेश बचा आपका 371 डी। देखिए 371 ए तो आपको 370 तक तो आपकी कहानी ख़त्म हो गई। 371 ए आप याद रखिए, नागालैंड है। ठीक है, तो नागा में ए है, ऐसे ए करके याद कर लीजिए। 371 बी ये असम है। अब इसको कैसे याद रख सकते हैं? असम में क्या है, बोडो लोग रहते हैं, बोडो आदिवासी, जो बोडोलैंड की मांग भी करते थे। वहाँ पर बोडो आतंकवाद भी था। तो इसलिए 371 बी ये हो गया असम। बी फॉर बोडो, ये असम के लिए। एफ फॉर फ्रेश ये हो गया सिक्किम के लिए। ठीक है, इतने याद हो गए तो आपका काम चल जाएगा, आप एलिमिनेट कर लोगे। ठीक है ना।
चलिए आगे बढ़ते हैं। बजट 2022-23 में किस मंत्रालय को आवंटित राशि में पिछले बजट राशि की तुलना में सर्वाधिक वृद्धि हुई है? तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, ये संचार मंत्रालय और इसमें हुई है वृद्धि 93% की। इतना इनको बजट बढ़ा के दिया गया है। हजारीबाग राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो ये आपको याद होगा, नहीं होगा तो रिवीजन कर सकते हैं। यह है झारखंड में। पांचवा प्रश्न है, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति पर महाभियोग की विशेषता किस देश से ली गई है? आपको पता होगा, यूएसए से। 1919 के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? ये इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि इस टाइम पे आपका मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म सुधार पारित होती है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार जिसे हम कहते हैं, ठीक है। तो द्वैध शासन लगा दिया था प्रांतों में। ये सब महत्वपूर्ण तथ्य है, आप पढ़ लेना। तो इसमें इसका फिर वो एक अधिवेशन भी उस टाइम पे हुआ था। उस अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था ये आपको बताना। तो ये थे आपके मोतीलाल नेहरू। वैश्विक ऊर्जा ट्रांजिशन सूचकांक, वर्ल्ड एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स जो था, उसमें भारत की रैंक क्या है? जैसे भारत की रैंक है 87, आउट ऑफ कितने देशों में से? 110 देशों में से। जारी कौन करता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, विश्व आर्थिक मंच जारी करता है। इनमें से कौन सा राजवंश मगध में सत्ता में आने वाला पहला गैर क्षत्रिय राजवंश था? ये इसने एक समस्या लगा दी। तो गैर क्षत्रिय ये था आपका नंद वंश, और शुरुआत की थी महापद्म नंद ने। तो इसको कहते हैं कि बड़ा तगड़ा ब्राह्मण हुआ करता था, इसलिए गैर क्षत्रिय हो गया, ठीक है। राजा संप्रति या संप्रति भी कहते हैं इसको, किस वंश से संबंधित था? तो ये आपको पता होना चाहिए, थे आपके मौर्य से। तो जब अशोक जी मरे तो अशोक के बाद दो बच्चे हुए, एक थे दशरथ, एक थे कुणाल। कहते हैं, कई कहानियाँ हैं इसको लेकर जो साक्ष्य अच्छे से स्पष्ट नहीं। कहते हैं कि ये अंधे थे इसलिए ने राजपाट इन्हें दे दिया। फिर इनका बेटा कुणाल का बेटा आया संप्रीति, या आया संप्रीति, इसने बोला राजपाट मुझे दे दो। तो अशोक ने कहा कि तुम्हारे पिताजी तो अंधे हैं, अभी चाचा को दिया है तो चाचा के बाद फिर तुम्हें देंगे। फिर बाद में संप्रीति को दे दिया। संप्रीति ने बहुत बढ़िया से चलाया। इसने इसको जैसे अशोक को प्रच्छन्न बौद्ध कहते हैं, वैसे इसको प्रच्छन्न जैन कहने लगे। इसने जैन धर्म का बहुत प्रचार किया। तो ये सब कहानी है, तो आप इसको याद रख सकते हैं। 10वां प्रश्न है, किस स्तंभ लेख में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है? तो ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं और आपको पता भी होगा। तो ये भाब्रू स्तंभ में कहा है। सर ये महत्वपूर्ण स्तंभ लेख है। 13 वर्ष की आयु में इंदिरा गांधी ने कौन सी संस्था की स्थापना की थी? तो ये है आपकी वानर सेना। 1946 की अंतरिम सरकार में खाद्य एवं कृषि मंत्री कौन था? ये आपको बताना है। ये तो थे आपके लेबर, तो ये कट गया। एलिमिनेट भी कर सकते हैं, हमको सब नहीं आते हैं तो एलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक है। और खाद्य एवं कृषि, ठीक है। मंडल साहब थे आपके लॉ, ये भी कट गया। अब जैसी स्थिति में आप एलिमिनेट करने के बाद आपको रिस्क लेना चाहिए, क्योंकि 4 पे कटता तो आपको फ़ायदा ही होगा। ये थे आपके शिक्षा एजुकेशन। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे आपके खाद्य एवं कृषि मंत्री, ठीक है। ये पूछ रहा है अंतरिम सरकार। 13वां प्रश्न है, किस अधिनियम के द्वारा विधानमंडलों में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों का प्रावधान किया गया? ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब देखिए, तो ये था आपका बी 1935। इसमें क्या गया, महिलाओं और जो आपके श्रमिक होते हैं, लेबर्स होते हैं, उनके लिए विधानमंडलों में सीटें आरक्षित की गई। वो फैलाते जा रहे थे ना, पार्लियामेंट्री रिफॉर्म से शुरू हुए आपके 1909 से शुरू हुए आपके ये जो सांप्रदायिक इन्होंने क्या आरक्षण करना शुरू किया सांप्रदायिकता के आधार पर। तो ये फैलते 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 यहाँ तक पहुँच गया। कैबिनेट मिशन भारत कब पहुँचा? इसको लेकर बड़े प्रश्न आते हैं, कब बना, कब भारत पहुँचा, ठीक है। तो ये पहुँचा था आपका 24 मार्च 1946 को। डेट पूरी याद रखिएगा। उत्तराखंड में ऐसी डेटें खासतौर पर पूछ लेते हैं, वैसे तो और राज्यों में भी पूछ लेते हैं, लेकिन उत्तराखंड में तो विशेषता है, यूकेपीएससी पूछता है। चरक संहिता कब अस्तित्व में आई? महत्वपूर्ण प्रश्न है। यूके ट्रिपल एस सी ने इस टाइप का प्रश्न पूछा था, ये फलाना मंदिर या फलाना वो किस दौर में था, किस शासन काल में था। तो ऐसे प्रश्न बन जाते हैं, यूके पीएससी भी पूछता है।
तो यह 3री से 2री शताब्दी ईसा पूर्व महर्षि चरक द्वारा लिखी गई थी। निम्नलिखित में से किस भारतीय प्रधानमंत्री का कार्यकाल सबसे कम था? सबसे कम तो था अटल बिहारी वाजपेयी का। अगर ये होता तो आपके मज़े हो जाते, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ इन्होंने दे दिया इस तरह से घुमा के क्वेश्चन को, ठीक है। तो अब थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है, अब आपको थोड़ा डीप पता होना चाहिए। तो ये थे चौधरी चरण सिंह, और ये संसद कभी गए नहीं थे, संसद का सामना करने का इनको मौका ही नहीं मिला। 17वां है, निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक आयोग नहीं है? तो आपको पता होना चाहिए, राष्ट्रीय महिला आयोग नहीं है। 2019 में हुए चुनाव के बाद किसका गठन हुआ? किसका होना चाहिए, किसका कर लीजिएगा, किसका गठन हुआ, ठीक है। तो ये गठन हुआ आपका 17वीं लोकसभा का। 19, हिम जो स्नो होता है, सहिमवृष्टि, स्लेट और हेल, ये किसके स्वरूप हैं? प्रेसिपिटेशन के, कंडेंसेशन के, ट्रांसपिरेशन के, एवापोरेशन के। तो आपने अगर भूगोल अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको पता होगा प्रेसिपिटेशन होता है। पंडित बिरजू महाराज जिनका हाल ही में निधन हो गया, वह किस एक कथा को कथक कर लीजिएगा, इसको किस कथा की कथक के गुरु थे, किस कथक घराने से संबंधित हैं? तो ये हैं आपके लखनऊ घराने के, ठीक। यहाँ तक तो थे आपके जीएस के क्वेश्चन। अब राज्य विशेष हम करते हैं, जो उत्तराखंड के बच्चे हैं वो बने रहिए, बाकी लोग छोड़ के जा सकते हैं। 21वां प्रश्न है, कुमाऊं में गोरखा शासन कब स्थापित होता है? सरल प्रश्न है, रिवीजन है, 1790। आगे बढ़ते हैं। पूरी धौली गंगा किसकी सहायक नदी है? दारमा, और आपकी इधर से एक तरफ से आपकी लिस्सर, एक तरफ से आपकी दारमा आती हैं, तवा घाट पे आपकी काली गंगा से मिलती, मतलब काली नदी से मिलती हैं, ठीक है। काली गंगा नहीं, काली नदी। तो ये धौली गंगा जो है ये मिल के धौली गंगा बनाती हैं। तो ये धौली गंगा बनाती हैं, तो फिर ये क्या कहते हैं, सॉरी मतलब माफ़ कीजिएगा, पूरी धौली गंगा बनाती हैं छोटा कैलाश के पास यहाँ पे। फिर ये पूरी धौली गंगा जो है तवा घाट पे काली नदी से मिलती है। तो ये आपका उत्तर हो जाएगा काली नदी। अटरिया मंदिर किस जगह स्थित है? तो अटरिया देवी का मंदिर रुद्रपुर में स्थित है। व्यापार की प्राचीन रस्म सुजली मुजली की जनजाति से संबंधित है? तो ये आपको पता है, भोटिया भोटांतिक और तिब्बतियों के बीच में ये व्यापारी रस्म होती थी। यहाँ पर एक दूसरे को ये मतलब विश्वास पे आधारित थी। तो ये सुजली मुजली तो ये किससे संबंधित है? भोटिया से संबंधित है। 25वां प्रश्न है, टिहरी में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत करने वाला गढ़ नरेश कौन था? वो थे आपके प्रताप शाह। उत्तराखंड में मेरी बुजुर्ग, इसको मेरा कर लीजिएगा, ये मेरा बुजुर्ग हो जाएगा। मेरा बुजुर्ग मेरे तीर्थ योजना का संचालन कब प्रारंभ हुआ? तो ये था 2014 में। उस समय मुख्यमंत्री थे आपके हरीश रावत। कभी कभी ये भी पूछ लेता है। 27वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सी रचना गिरीश तिवारी गिरदा की है? अब कौन सी नहीं है, कौन सी है, ऐसे प्रश्न कई बार पूछ लेते हैं। शिखरों के स्वर। जनरल विपिन रावत को सीडीएस के पद की जिम्मेदारी कब दी गई थी? ये आपको बहुत पता होना चाहिए, इनसे प्रश्न आते रहेंगे कुछ समय तक। 31 दिसंबर 2019। इनकी मृत्यु भी पूछ सकते हैं, किस तारीख को हुई थी, क्योंकि पीएससी ने ऐसे प्रश्न पहले पूछे हुए हैं। और ये मान के चलिए कि यूके पीएससी का कोई अपना स्तर नहीं है, वो चाहे तो कोई भी पेपर कठिन कोई भी सरल बना दे। लोअर पीसीएस अपर पीसीएस कभी सरल बना देता है और बाकी छोटे मोटे एग्ज़ाम कठिन बना देता है। तो ये मत सोचिएगा कि पटवारी का है, ग्रुप सी का है, या कोई छोटा मोटा एग्ज़ाम है तो सरल आएगा, या ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे, कुछ भी आ सकता है। उत्तराखंड में जीएसटी कर प्रणाली कब लागू की गई थी? 29वां प्रश्न है, ये थी आपकी, तो आपको पता है जुलाई से लागू हुआ था। तो उत्तराखंड भी कोई विशिष्ट नहीं है, तो ये 1 जुलाई 2017 से यहाँ भी लागू हो गया था। शंकर गुफा कहाँ स्थित है? आपको पता होगा, शंकर गुफा देवप्रयाग का अपना एक इतिहास है। यहाँ पे रघुनाथ जी का पौराणिक मंदिर भी है, वशिष्ठ गुफा भी है। तो बहुत महत्वपूर्ण जगह है, यहाँ से हमारी पावन गंगा बन जाती है भागीरथी और अलकनंदा के संगम से। तो ये सब आपको स्मरण रखना है, ठीक है। चलिए, आज के लिए इतने ही प्रश्न हैं। आप लोग शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, ठीक है, तो बहुत ज़रूरी है। चलिए, धन्यवाद।